अस्सलाम दोस्तों, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच इस साल का आखिरी टेस्ट मैच, इस साल का सबसे लंबा टेस्ट मैच भी है, मगर कंट्रोवर्शियल तरीके के साथ ये ख़त्म हुआ क्योंकि जायसवाल जिस वक्त आउट हुए, अगर वो उस वक्त आउट ना होते तो नो वन नोस, हो सकता है उसके अगली बॉल पे आउट होते, हो सकता है वो ना आउट होते और मैच को ड्रॉ की तरफ ले जा सकते थे। बट पॉइंट इज के मैच ड्रॉ होता या कोई भी जीतता या कोई भी हारता, क्या वो डिसीजन एक की डिसीजन था या नहीं था? तो वो जवाब है कि बिल्कुल था। और बहुत से सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है दोनों तरफ का। सुनील गावस्कर साहब ने कहा कि ये क्लियरली नॉट आउट था जो कि आउट दिया, और ये जो टीवी एम्पायर थे वो बांग्लादेश के हैं, और उसके ऊपर इंडियन फैंस बहुत शोर भी मचा रहे हैं कि ये एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन दिया गया, एक नॉट आउट क्रिकेटर था और उसको आउट करार दे दिया गया क्योंकि स्निकोमीटर के ऊपर एज नज़र नहीं आ रहा था, मगर टीवी एम्पायर ने फिर भी आउट दिया और फील्ड अंपायर ने आउट नहीं दिया था। इससे पहले आईसीसी का जो रूल था कि आपको अगर फील्ड अंपायर ने आउट नहीं दिया और आपको कंक्रीट एविडेंस नहीं मिल रहा है तो आप उसको आउट करार नहीं दे सकते हैं। बट यहाँ पर भी उनको शायद डिफ्लेक्शन थोड़ी नज़र आई, डिफ्लेक्ट हुआ, बॉल मुड़ा थोड़ा सा, इस बात पर उन्होंने आउट दिया, लेकिन स्निकोमीटर के ऊपर एज नज़र नहीं आ रहा था। और मुझे केएल राहुल का याद आ रहा है, वहाँ पे बॉल इतना डिफ्लेक्ट नहीं हुआ था, स्निकोमीटर पर एज नज़र आया था तब उनको आउट दिया था। और जहाँ पर स्निकोमीटर के ऊपर एज नहीं आया और तब भी टीवी एम्पायर ने उनको आउट करा दिया। मुझे लगता है कि हॉटस्पॉट को यहाँ पर यूज़ कर लेना चाहिए था, मतलब हॉटस्पॉट यूज़ होता है क्योंकि उसमें सब चीज़ें क्लियर हो जानी थी, तो इसके ऊपर कंक्रीट एविडेंस आ जाता। बट अमूमन आउट उस चीज़ के ऊपर दिया जाता है जहाँ पर कंक्रीट एविडेंस हो के बिल्कुल ठीक है। शायद टीवी एम्पायर को लगा कि बॉल डिफ्लेक्ट हुआ, थोड़ा सा ग्लव से लग के मुड़ा है, तो इसलिए उनको आउट करा दिया गया। बट एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन है जिसके ऊपर मुख्तलिफ राय चल रही हैं। कोई इसको ठीक भी कह रहा है, मगर मेजोरिटी जो तादाद है इसको गलत करार दे रही है कि ये आउट नहीं थे और जिनको आउट दे दिया गया। उसके बाद आकाशदीप आउट हुए थे, उसके ऊपर भी थोड़ा शोर मचा। आकाशदीप ने कहा कि वो उनका एज नहीं हुआ, मगर वहाँ स्निकोमीटर ने एज ज़रूर दिखाया था, इसलिए एम्पायर ने उनको भी आउट करा दिया गया। मगर इस टेस्ट को ओवरऑल आप देखें तो इसमें दो खिलाड़ी इंडिया की तरफ से नुमाया नजर आए हैं, एक जायसवाल, दूसरा जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह के ऊपर बहुत से लोग बात करें, बट जसप्रीत जायसवाल की बात करें तो बैटिंग साइड के ऊपर वो काम कर रहे हैं जो बॉलिंग साइड के ऊपर जसप्रीत बुमराह कर रहे हैं। अब पहला पर्थ टेस्ट आपको याद होगा 160 प्लस उन्होंने रन्स किए थे, उसके बाद थोड़े फीके हुए और इस टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में एक में 82 एक में 84 रन्स किए हैं। 359 रन्स हैं उनके अब तक के 4 टेस्ट मैचेस में। अगरचे ये भी बहुत ज़्यादा रन्स नहीं है, मगर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग इंडिया की बैटिंग लाइनअप को देखें तो मुझे लगता है कि इनकी एक डिफरेंट वॉरियर टाइप की बैटिंग रही है। और खासकर आज इंडिया की थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो ड्रॉ की तरफ जा रही थी। आप ऋषभ पंत की बैटिंग उठाकर देखें, उन्होंने 104 बॉलों के ऊपर 30 रन्स किए हैं, अगरचे फिर ऑकवर्ड शॉट मार के वो आउट हो गए। बट उससे पहले की सारा देखें, उन्होंने सेशन जैसा गुजारा 28 की स्ट्राइक रेट के साथ। ऋषभ पंत टेस्ट के अंदर नहीं खेलते हैं, मगर जहाँ पर वो खेले 104 बॉल्स खेली, सिर्फ 30 रन्स किए, सिर्फ 2 चौके लगाए, और जो कैच हुआ वो बाउंड्री पे जाके हुआ, भी ट्रेविस हेड की बॉल के ऊपर। उसके बाद ट्रेविस हेड ने जो सेलिब्रेशन की है, शायद उसके ऊपर एक वही बता पाएंगे कि उन्होंने इस तरह का सेलिब्रेट क्यों किया था। बट जायसवाल ने 208 बालें खेली हैं, मतलब कितने ओवर बनते हैं, लगभग कुछ 40 के करीब करीब ओवर बन जाते हैं, इन्होंने खेले हैं, और 104 बॉल खेली हैं पंत ने। तो कुल मिला के इन दोनों ने ठीक ठाक किस्म का डक्का लगाया ज़रूर था। उनका स्ट्राइक रेट जायसवाल का 40 का है, 8 चौके उन्होंने लगाए हैं। मगर मैंने कल जो व्लॉग किया था कि इंडिया के 3 बल्लेबाजों में से एक का सो होना ज़रूरी है, वो रोहित शर्मा, विराट कोहली और पंत, क्योंकि तीनों थोड़े से ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। इन तीनों का सो आने का मतलब है कि एक बोनस पॉइंट था। और इंडिया के लिए बैट ये रहा कि नीतीश कुमार रेड्डी अर्ली ऑन आउट हो गए। अगर वो थोड़ा सा स्टैंड कर लेते, उस वक्त जायसवाल भी खड़े थे, शायद कहानी थोड़ी डिफरेंट हो जाती। मगर नीतीश कुमार रेड्डी के बाद मुश्किल लगा कि अब इंडिया कहीं पर टिक पाए, और फिर ऑस्ट्रेलिया का अटैक होता है और जिस तरह की फील्डिंग सेट वो करते हैं तो इंडिया का बचना नामुमकिन टाइप दिख रहा था। मुझे लगता है जायसवाल एक टर्निंग पॉइंट ज़रूर साबित हुआ, मगर उससे बड़ा भी टर्निंग पॉइंट जो अगर क्रिकेट पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो नीतीश कुमार रेड्डी का जल्द आउट होना था। अगर वो थोड़ा सा स्टे कर जाते तो कहानी बदल सकती थी। मगर ओवरऑल पूरा की पूरी टेस्ट सीरीज़ वो बहुत अच्छा खेले हैं। बैटिंग पर्सपेक्टिव में जायसवाल, नीतीश कुमार रेड्डी, अगर देख रेड्डी बॉलिंग में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कुछ इंप्रेस नहीं कर पाए, मगर बैटिंग उनकी ओवरऑल अच्छी रही, पहले से वो भी किया, और एक अच्छी मतलब पर्सपेक्टिव टीम इंडिया को मिली है। मगर जायसवाल, इनके ऊपर पहले भी उम्मीद थी, और इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में एक जायसवाल वो बल्लेबाज हैं जिनके ऊपर पहले भी बात हो रही थी और उन्होंने वैसा कर भी दिखाया था। अदरवाइज शुभमन गिल तो खैर इस मैच में उन्होंने खिलाया नहीं है। उसके अलावा ऋषभ पंत के ऊपर बात होती रही है, विराट कोहली के ऊपर बात होती रही, मगर विराट कोहली अपने कद से छोटा खेले हैं इसके अंदर। बट मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही, इंडिया 3 ऑलराउंडर्स के साथ टेस्ट में उतर रहा है। जडेजा भी है, वाशिंगटन सुंदर भी है, नीतीश कुमार रेड्डी भी है। रेड्डी को खैर मैं कहूँगा कि वो मतलब बनते हैं इंडिया के टेस्ट स्क्वाड के अंदर, इवन कि एशिया के अंदर भी खेले तो ऐसे बेटर खिलाए जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि अब शायद रोहित शर्मा, विराट कोहली में से किसी एक या दोनों के रिटायरमेंट का वक्त भी इंडिया के टेस्ट पर्सपेक्टिव में हो चुका हुआ है। बट पॉइंट इज़
कि नीतीश कुमार रेड्डी कोई भी मोर्चा संभाल सकते हैं, इनमें से किसी भी एक पोजीशन के ऊपर खेल सकते हैं। बट मुझे लगता है कि शायद लोअर मिडिल ऑर्डर उनका बेहतर पोजीशन रहेगी। आई डोंट नो कि सब कॉन्टिनेंट के टर्निंग ट्रैक के ऊपर वो किस पोजीशन पे ज़्यादा बेहतर खेल सकेंगे, क्योंकि वहाँ पे टर्निंग ट्रैक होगा 6-7वें नंबर पे, जहाँ पे आके ये बैटिंग करते हैं 8वें नंबर के ऊपर। यहाँ फास्ट ट्रैक है, यहाँ पर शायद बॉल उतना नया नहीं होता, बैटिंग करना कदरे आसान है शायद, मगर सब कॉन्टिनेंट के ऊपर टर्निंग ट्रैक के ऊपर वो किस पोजीशन पे बैटिंग करेंगे। बट उनके पास एक पक्का बैट्समैन ज़रूर है, अभी शुभमन गिल बाहर बैठे हुए हैं, और इसके अलावा भी बहुत से बल्लेबाज उनके हैं जो स्क्वाड के अंदर भी नहीं है। और मुझे लगता है ये 2 बल्लेबाज अगर रिटायर हो भी जाते हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली, तब भी उनके पास पीछे बैट्समैन तो बहुत पड़े हुए हैं। बट पॉइंट इस के ये सोच जो गंभीर की है कि ऑलराउंडर्स के साथ मैदान में उतरा जाए, ये सोच ठीक है। मुझे लगता है कि टेस्ट के अंदर एक ही ऑलराउंडर होता है, वो फिर अच्छा ऑलराउंडर होता है। नो डाउट जडेजा एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, बैटिंग उनकी लगातार काफ़ी इनिंग से अच्छे रन्स नहीं किए थे, मगर पिछली इनिंग थोड़ी बेहतर खेली थी। आज की इनिंग में वो फिर रन नहीं कर पाए। बट पॉइंट इस के वाशिंगटन सुंदर, जडेजा, इन दोनों में से शायद एक बेहतर नहीं था और एक अब परमानेंट बैट्समैन के साथ आते हैं, लाइक शुभमन गिल बाहर बैठे हुए हैं। कहाँ वाशिंगटन सुंदर बैटिंग करेंगे? अच्छा, पिछली इनिंग अच्छी खेली है, बट पॉइंट इस के पैट कमिंस ने 40+ रन किए हैं। अगर फ़र्ज़ किया तो क्या उनको बैट्समैन कंसीडर किया जाए या ऑलराउंडर कंसीडर किया जाए? शायद उनको बहुत से लोग ऑलराउंडर मानते भी होंगे। पाकिस्तान के खिलाफ भी पहले वनडे मैच में उन्होंने जीत दिलाई थी। बट पॉइंट इस कि वो बेसिकली अब फास्ट बॉलर हैं, आप उनकी उम्मीद नहीं रख सकते कि वो रन करेंगे। ऑलराउंडर हैं, कुछ होते हैं जो अच्छे ऑलराउंडर होते हैं टेस्ट के अंदर, अगर वैसे हैं तो कोई मसला नहीं है, जैसे जैक कैलिस हुआ करते थे, दीगर भी बहुत से बड़े बड़े नाम हैं। इवन इनके पांड्या को आई डोंट नो कि वो टेस्ट में क्यों नहीं खिलाते, मुझे लगता है वहाँ खिलाना चाहिए उनको। हार्दिक पांड्या को एक अच्छी बॉलिंग ऑप्शन मिलती है, एक अच्छी बैटिंग ऑप्शन मिलती है, शायद इंजरी से बचने के लिए उनको नहीं खिलाते। बट अगर आपको ऑलराउंडर खिलाना है तो हार्दिक पांड्या बेस्ट ऑलराउंडर हैं, बैटिंग करते हैं, पूरा धक्का लगाते हैं, शॉट भी अच्छे करते हैं। आई गेट्स के टेस्ट में उनको ट्राई आउट कर लेना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि सेना कंट्री में वो फास्ट बॉलर के तौर पर भी काम आ सकते थे, बैटिंग भी उनकी अच्छी है। आई डोंट नो कि वो किस पर्सपेक्टिव में उनको नहीं खिलाते हैं। बट अगर आपको ऑलराउंडर खिलाना है तो फिर पक्का ऑलराउंडर हो। आप वाशिंगटन सुंदर पे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते। इवन रविंद्र जडेजा एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, रैंकिंग में भी बेहतर है, बट वो बॉलिंग बेसिकली ऑलराउंडर हैं, बैटिंग नहीं है। आप 3 ऑलराउंडर खिला रहे हैं और तीनों में से एक बैटिंग ऑलराउंडर है लाइक नीतीश कुमार रेड्डी, बाकी 2 बॉलिंग ऑलराउंडर है। उस दोनों में से एक को ड्रॉप करके आप शुभमन गिल के साथ जा सकते थे। ये मैच बहुत खास था क्योंकि WTC की कहानी तो इंडिया की ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो दोस्तों ये है, मुझे लगता है कि जायसवाल का आउट शायद थोड़ा उसके ऊपर रंग फीका पड़े, अदरवाइज ये टेस्ट मैच एक अच्छा टेस्ट मैच हुआ। अर्ली ऑन इंडिया ने थोड़ा फाइट बैक किया कि ड्रॉ की तरफ जा सकते हैं मैच, बट जब विकेटें गिरी हैं, खासकर जब पंत आउट हुए, फिर नीतीश कुमार रेड्डी आउट हुए और फिर जायसवाल का जिस तरह का आउट हुआ, उसके बाद कहानी इंडिया के हक में रहनी भी नहीं थी। बट ओवरऑल आई गेस के डिजर्व शायद ऑस्ट्रेलिया ही करता है, क्योंकि ओवरऑल उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली। इससे पिछला मैच आप गाबा वाला देख लें, वहाँ पे भी इंडिया फॉलो ऑन से पहले बचा, आकाशदीप ने फॉलो ऑन से बचाया था, उसके बाद वो मैच ड्रॉ की तरफ चला गया। और जहाँ पर एक दफ़ा लगा ज़रूर कि ये मैच ड्रॉ की तरफ जा सकता है, बट ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी बॉलिंग की और जो अच्छा खेला वो डिजर्व भी करता है। मुझे लगता है कि इसमें जीत ऑस्ट्रेलिया ही डिजर्व करती थी। पीछे भी बिल्कुल करीब जाके इंडिया ड्रॉ कर पाया था और जहाँ पर ड्रॉ के पास था, बट उसके बाद एकदम कहानी बदली है। तो ऑस्ट्रेलिया डिजर्व करता है और वो पहुंचा भी है। और अब देखते हैं आखिरी टेस्ट मैच के अंदर क्या होता है। बट मुझे ये श्योर है अब आपको प्लेइंग 11 में बहुत सी चेंजेस जरूर नजर आएंगे। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।